तो चलिए आज बात करते हैं 2026 टी20 वर्ल्ड कप की। एक ऐसा महामुकाबला जिसकी कहानी में रोमांच भी है, दबाव भी है और इतिहास रचने का एक सुनहरा मौका भी। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम टीम इंडिया के पूरे सफर पर नजर डालेंगे, समझेंगे कि कैसे मौजूदा चैंपियन अपनी ही जमीन पर एक ऐतिहासिक चुनौती का सामना करेंगे, उनके नए हथियार कौन से हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो मेजबान होने के उस पुराने अभिशाप को तोड़ पाएंगे? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके हीरो से, यानी टी20 क्रिकेट के मौजूदा बादशाह टीम इंडिया। जी हां, टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियंस की हैसियत से उतर रही है। सिर्फ 2 साल पहले ही तो ट्रॉफी उठाई थी और ये एक ऐसी टीम है जो इस वक्त अपनी ताकत के शिखर पर है। और भारत की टी20 विरासत तो देखिए, 2007 में जब पहला वर्ल्ड कप हुआ तो वो भी इन्होंने ही जीता, और फिर 17 साल बाद 2024 में दोबारा ताज अपने नाम किया। ये उनके दबदबे की कहानी खुद बयां करता है। पर इस बार कहानी में एक नया ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ी चुनौती, और वो है अपने ही घर में, अपने ही फैंस के सामने अपने ताज को बचाने की चुनौती। और इस बार यानी टूर्नामेंट के 10वें एडिशन की मेजबानी क्रिकेट के 2 बड़े देश भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं। और ये महामुकाबले खेले जाएंगे 8 शानदार स्टेडियम्स में। भारत में अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, तो वहीं श्रीलंका में कोलंबो और कैंडी के मैदान गवाह बनेंगे इस जबरदस्त मुकाबले के। तो अब सवाल ये उठता है कि डिफेंडिंग चैंपियन इस घरेलू लड़ाई में अपने कौन से हथियार लेकर मैदान में उतर रही है। टीम की कमान है एक नए कप्तान के हाथ में, सूर्य कुमार यादव, और इनका तो अंदाज ही निराला है। अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी से ये कहीं भी किसी भी गेंदबाज को मैदान के बाहर भेज सकते हैं। और उनकी टीम की ताकत देखिए, एक तरफ हैं अभिषेक शर्मा जो दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज हैं, तो दूसरी तरफ गेंदबाजी की कमान संभाल रहे हैं वरुण चक्रवर्ती जो दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं। और इनके साथ हैं जसप्रीत बुमराह जैसे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट और खुद कप्तान सूर्य कुमार। मतलब ये टीम बहुत खतरनाक है। चलिए अब टीम इंडिया से थोड़ा हटकर पूरे टूर्नामेंट पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि मैदान में और भी बड़े बड़े धुरंधर मौजूद हैं। इस बार कुल 20 टीमें टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े खिताब के लिए आपस में भिड़ेंगी, और इसमें एक नया नाम भी है, इटली, जो पहली बार अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेगा। भारत को ग्रुप ए में रखा गया है, और बस इसी ग्रुप में होने की वजह से मंच तैयार हो जाता है क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े, सबसे हाई वोल्टेज मुकाबले का। जी हां, भारत बनाम पाकिस्तान। तारीख है 15 फरवरी और जगह है कोलंबो, श्रीलंका, जो दोनों टीमों के लिए एक न्यूट्रल वेन्यू होगा। लेकिन इस मैच पर एक बड़ा सवालिया निशान भी है। पाकिस्तान सरकार ने इस मैच के बहिष्कार का ऐलान किया है, जिससे मैदान के बाहर भी एक अलग ही ड्रामा चल रहा है। लेकिन भारत के सामने असली चुनौती कोई टीम नहीं बल्कि खुद इतिहास है, एक ऐसा इतिहास जिसे आज तक कोई नहीं बदल पाया। और ये है टी20 वर्ल्ड कप की सबसे अजीब, सबसे हैरान करने वाली बात। आज तक 9 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस देश में टूर्नामेंट हो रहा है वही देश चैंपियन बना हो। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार हुआ है। 2012 में श्रीलंका अपने घर में फाइनल हार गया, 2016 में खुद भारत सेमीफाइनल से बाहर हो गया, और 2022 में तो ऑस्ट्रेलिया का हाल और भी बुरा था, वो नॉकआउट तक भी नहीं पहुंच पाए। मतलब घर में खेलने का दबाव बड़ी बड़ी टीमों पर भारी पड़ा है। तो ये सब मिलकर टीम इंडिया और उनके करोड़ों फैंस के लिए एक फाइनल मिशन, एक अंतिम खोज का मंच तैयार करता है। मकसद सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 हैं। पहला, लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास बनाना, और दूसरा, मेजबान होने के इस जिंक्स को, इस अभिशाप को हमेशा के लिए तोड़ना। यानी एक ही टीम के सामने हैं 2 ऐतिहासिक चुनौतियां। ये जबरदस्त दबाव और एक बेमिसाल औकात की कहानी है, जिसका फैसला 8 मार्च को फाइनल में होगा। तो अब सवाल यही है, क्या हम एक नए क्रिकेटिंग राजवंश का उदय देखेंगे, या फिर मेजबान का वो पुराना और शक्तिशाली अभिशाप एक और टीम को अपना शिकार बना लेगा?